कभी कभी ना कोई एक छोटी सी घटना समाज का बहुत बड़ा और कड़वा सच हमारे सामने लाकर रख देती है। आज हम एक ऐसी ही घटना को समझने की कोशिश करेंगे जो पितृसत्ता, दहेज और इंसान होने की गरिमा से जुड़े कई गहरे सवाल खड़े करती है। तो चलिए इस पूरी बात की तह तक चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी सादी लाइन से, एक पर्सनल एक्सपीरियंस से। लेखक ने सड़क पर कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया। और देखिए, जो उन्होंने देखा वो सिर्फ एक मामूली लड़ाई झगड़ा नहीं था। तो हुआ ये कि एक आदमी अपनी पत्नी को पीट रहा था, और वो भी उसके भाई के ठीक सामने। भाई ने जाहिर है बीच बचाव करने की कोशिश की। ये सब कुछ सड़क पर हो रहा था, सबके सामने। लेकिन असली कहानी इस मारपीट में है ही नहीं। असली कहानी तो उन बातों में है जो इसके बाद कही गई। इस पूरे झगड़े के दौरान 3 लोगों ने 3 बातें कहीं, और सच कहूं तो ये 3 बातें ही इस पूरी स्थिति का निचोड़ हैं। हर एक बात अपने आप में एक अलग नजरिया, एक अलग मजबूरी और एक अलग सोच को दिखाती है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं और शुरुआत करते हैं पत्नी के शब्दों से। सबसे पहले पत्नी की बात। उसके शब्दों में आपको डर साफ सुनाई देगा। एक बेबसी है कि वो आर्थिक रूप से पूरी तरह अपने पति पर निर्भर है, और साथ ही शादी के वचन की दुहाई भी है। वो जानती है शायद उसका भाई उसके 4 बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा, तो उसके लिए ये रिश्ता सिर्फ एहसास का नहीं बल्कि जिंदा रहने का सवाल बन गया है। अब पति का जवाब सुनिए। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये तो मालिकाना हक का ऐलान है। वो मेरी पत्नी है। इस एक लाइन का वजन देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी चीज के बारे में बात कर रहा हो जिस पर उसका पूरा अधिकार है। ये सोच दिखाती है कि उसकी नजर में पत्नी एक इंसान कम और उसकी जायदाद ज्यादा है। और आखिर में भाई का सवाल। अब यहां जरा गौर कीजिएगा। भाई ये नहीं कह रहा कि तुम मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, नहीं, वो कह रहा है तुम मेरे सामने ऐसा कैसे कर सकते हो। ये जो मेरे सामने शब्द है ना, बस इसी में सारा खेल छिपा है। मतलब उसे तकलीफ बहन की पिटाई से उतनी नहीं है जितनी इस बात से है कि उसकी इज्जत पर, उसके सम्मान पर चोट पहुंची है। तो इन तीनों बातों के पीछे की असली जड़ क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो पति को यह मालिकाना हक दे रही है, पत्नी को बेबस कर रही है और भाई को अपमान का एहसास करा रही है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, दहेज। लेखक का अंदाजा है कि उस महिला के भाई ने शादी के लिए लगभग 30 से 40 लाख रुपए दहेज में दिए होंगे। अब ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये एक तरह का सौदा है। पति को लगता है कि उसने पैसे लेकर एक जिम्मेदारी उठाई है, और भाई को लगता है कि उसने पैसे देकर अपनी इज्जत खरीदी है। अगर हम इसे नारीवादी नजरिए से देखें तो दहेज कोई तोहफा या मान सम्मान नहीं है। ये एक औरत के बदले में मर्द को दी गई एक कीमत है ताकि वो उसे संभाल सके। आप यूं समझिए कि एक ऐसा सिस्टम है जो औरत को एक जीते जागते इंसान से एक बेजान चीज में बदल देता है। ठीक है, यहां तक तो हमने समस्या को समझा, पर लेखक यही नहीं रुकते। वो एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाते हैं। क्या कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता था? क्या हम कुछ अलग सोच सकते थे? जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर दहेज में दिए गए ये 30-40 लाख रुपए उस महिला की पढ़ाई पर या उसके किसी बिजनेस पर या बस उसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर खर्च किए जाते, तो आज ये कहानी क्या होती? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी व्यवस्था पर ही उंगली उठा देता है। अगर वो महिला आर्थिक रूप से आजाद होती तो शायद उसे अपने पति से यह पूछने की नौबत ही नहीं आती कि क्या तुम मेरे बच्चों को पालोगे। शायद पति भी उसे अपनी संपत्ति समझने की हिम्मत न कर पाता, और भाई का सम्मान भी उसकी बहन की खुशी में होता, समाज के दिखावे में नहीं। वो एक इज्जत की, एक गरिमा की जिंदगी जी रही होती। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं है, ये कहानी पूरे समाज की है। ये एक गरिमा का संकट है जो हम सबको, हर किसी को प्रभावित करता है। पितृसत्ता सिर्फ औरतों को ही नहीं दबाती, ये मर्दों को भी बहुत नुकसान पहुंचाती है। हाँ, ये उन्हें ताकत जरूर देती है, लेकिन ये उनसे उनके इंसान होने का एक बहुत बड़ा हिस्सा छीन लेती है। ये मर्दों को एक हमलावर और मालिक की भूमिका में फंसा देती है और उन्हें एक हमदर्द और संवेदनशील नजरिए से दूर कर देती है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है कि जब कोई सिस्टम किसी एक इंसान के इंसान होने के दर्जे को ही गिरा दे, तो क्या ये हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए गरिमा का संकट नहीं है? इस पर सोचेगा जरूर।